अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। किस तरह आपको लेक्चर का मज़ा आ रहा है या नहीं, तो मजबूरी है हम इस तरीके से पढ़ाएंगे। मैं तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर जो हम आपको पढ़ा रहे हैं आप घर बैठे इसको बहुत आसानी से सीख जाएंगे, ठीक है इंशाल्लाह। तो टुडे विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 11, उसी क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.4 लेक्चर नंबर 13 में हम 1.4 का क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स ए गिवन है, बी गिवन है, दो टाइप हैं। ए प्लस बी का 8 करके होल ट्रांसपोज वो इक्वल होगा दोनों के अलग अलग ट्रांसपोज के एडिशन। इसी तरह सब्ट्रैक्शन में भी। सो सॉल्व स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने मैट्रिक्स को लेना है। 2 पेपर में भी जब आप लिखेंगे 2 3 1 मैट्रिक्स को पहले लिखिए, फिर बी वाला मैट्रिक्स -3 4 2। नाउ पार्ट ए सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। व्हाट इज पार्ट ए? पार्ट ए इज a plus b whole plus b whole transpose a transpose plus b transpose. First of all students, we will solve. You are taking left hand side a plus t whole. First of all we will solve students a plus b. a plus b को हम पहले ऐड करते हैं। 3 को -3 के साथ ऐड कर ले, 2 को 4 के साथ ऐड कर ले, और 1 को या इस तरह अगर मैं कर लेता हूँ, पहले 3 2 1 लिख लूँ, फिर एडिशन कर लूँ -3 4 2 लिख लूँ, और फिर उनको ऐड कर ले स्टूडेंट्स 3 -3 2 + 4 1 + 2। यहाँ से आ जाएगा आपका स्टूडेंट 0 6 1, ठीक है, सॉरी 3 1 नहीं 3। अब देख ले स्टूडेंट्स, टेकिंग ट्रांसपोज, इसका हम ट्रांसपोज दे रहे हैं स्टूडेंट्स। टेकिंग ट्रांसपोज, ठीक है स्टूडेंट्स। तो a प्लस b होल ट्रांसपोज, जब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? 0 कॉलम रो कॉलम में चेंज होगा, 0 6 3। That is part number 1, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ अब अलग अलग ट्रांसपोज लेते हैं स्टूडेंट्स। ए का ट्रांसपोज लेते हैं, वो क्या आ जाता है 3 2 1। बी का ट्रांसपोज स्टूडेंट क्या आ जाता है -3 4 2। बी का ट्रांसपोज, इन दोनों को ऐड कर ले स्टूडेंट्स। सो द आंसर इज ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज को ऐड कर ले 3 2 1 प्लस -3 4 2। ऐड कर ले सिंपली 3 -3 2 + 4 1 + 2। सो द आंसर विल बी 0 6 2। तो आपने देख लिया स्टूडेंट्स का आपका आंसर क्या रहा है, दोनों पार्टों से एक जैसा रहा है। तो सो a प्लस b होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज के इक्वल है। इट इज सेटिस्फाइड, इसको हमने क्या कर दिया, satisfied कर दिया। Now second part is, the second part a minus b whole transpose is equal to a transpose minus b transpose. Now taking right hand side, left hand side. So a minus b whole transpose find करने के लिए a minus b का पहले करना जरूरी है। 3 है स्टूडेंट्स, फिर क्या है 2 है 1 है एंड -3 4 2 है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसको मैं इस नेक्स्ट पेज पे यहां पर सॉल्व कर रहा हूं स्टूडेंट्स आपके सामने। क्या देगा स्टूडेंट्स, माइनस है a minus b is equal to 3 minus plus 3 2 minus 4 2 minus 4 and 1 minus 2। यहां से आंसर आ जाएगा 6 minus 2 minus 1। So a minus b ये आ गया। Now taking transpose students, taking
ट्रांसपोज, जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो a माइनस b ट्रांसपोज इज इक्वल टू 6 माइनस 2 माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट नंबर 3 आ जाएगा इसका। अब देखते स्टूडेंट a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज, जो आप लोगों की a ट्रांसपोज ये हुआ है, b ट्रांसपोज ये, यहां से कर लें तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स आपका 3, अच्छा मैं लिख देता हूं 3 2 1 माइनस 3 4 2, यहां से देख ले स्टूडेंट्स, अगर मैं कर लूं आपके सामने तो 3 माइनस माइनस प्लस 2 माइनस 4 1 माइनस 2, आंसर आ जाएगा 6 माइनस 2 माइनस 1, पार्ट नंबर 4। So from 3 and 4 we also say that a minus b transpose is equal to a transpose minus b transpose is also satisfied। इसको also हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया कि ये दोनों भी क्या हो रहे हैं, सेम आ रहे हैं। इसी तरह स्टूडेंट आप इसका क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट नंबर 2 कर सकते हैं। अब वो आप लोगों का क्या हो जाएगा, होम असाइनमेंट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 3 विल बी होम असाइनमेंट ऑफ यू। इसका पार्ट नंबर 2 आपका होम असाइनमेंट हो जाएगा। इट इज असाइनमेंट फॉर यू पीपल। ठीक है, जस्ट होम असाइनमेंट। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ जाते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट पार्ट क्या है स्टूडेंट्स, ए आपके साथ गिवन है 2 5 माइनस 3 4, बी आपके साथ गिवन है स्टूडेंट्स माइनस 1 1 2 3। तो आपने शो करना होगा कि ए बी जो मल्टीप्लाई करेंगे और फिर b का ट्रांसपोज अलग लेकर उसको a के साथ ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल आएगा। सो वी विल बी सॉल्व दैट टाइप ऑफ इक्वेशंस, प्रूव। सो a मल्टीप्लाई इनटू टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, a मल्टीप्लाई b, फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग a मल्टीप्लाई b, 2 5 minus 3 4 and minus 1 1 2 3। ठीक है स्टूडेंट्स, so we will be multiplied। So again we use the different markers to multiply करते इस पहले और कॉलम के साथ, यानी 2 multiply 1 plus 5 multiply 2। ठीक है स्टूडेंट्स, again we multiply first row and second column, so we use marker blue, 2 multiply 1 plus 5 multiply 3। now the second row multiply first column of second matrix, minus 3 multiply 1 plus 4 multiply 2। again second row multiply second column, minus 3 multiply 1 plus 4 multiply 3। ठीक है स्टूडेंट्स, डिफरेंट मार्कर को यूज करके आपको समझाने के लिए अब सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स को। क्या आ जाएगा, 2 plus 5 2 plus 15 minus 3 plus 8 minus 3 3 4 the 12। so the answer is 7 17 5 and 9। ठीक है स्टूडेंट्स, the answer A B is that। क्या स्टूडेंट क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन तो सही लिखा हुआ है ना स्टूडेंट्स, अगर कहीं पर मिस्टेक हो तो अभी से आप बता। अच्छा ये देखिए स्टूडेंट, अगर आपको ये नजर आ रहा है 1 या -1 है, ठीक है, ये -1 है, ये भी -1 हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, बात सही है। तो ये -2, ये -3 और माइनस प्लस हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा तो ये फिर 11 आ जाएगा, 11 और ये आ जाएगा 3। ठीक है स्टूडेंट्स, 3 15 17 सो 11 9। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ए बी का ट्रांसपोज लेते हैं स्टूडेंट्स, टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ ए बी का जब ट्रांसपोज लेंगे तो रो कॉलम में यानी 3 17 हो जाएगा स्टूडेंट्स और 11 9 हो जाएगा स्टूडेंट्स। नाउ ए ट्रांसपोज टेकिंग
बी टी ट्रांसपोज। इसको सॉल्व कर दे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग बी ट्रांसपोज, ट्रांसपोज 1 minus 1 1 2 3 and A transpose is a 2 5 minus 3 4. So we will be multiply that both matrices. Again we use different markers to multiply the two matrices. 1 minus 1 multiply 2 plus 2 multiply 5. ठीक है स्टूडेंट्स, 2 multiply 5. So अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है। अगर हम कर ले 2 5 का क्या रहा है 10 आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब देख ले स्टूडेंट्स, the first row multiply second column, so we use the green marker. minus 1 multiply minus 3 and 2 multiply 4. ठीक है स्टूडेंट्स, अब देख ले स्टूडेंट, यहां से the second row multiply first column, we use the red marker. 1 multiply 2 plus 3 multiply 5. इसी तरह सेकंड रो मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई minus 3 plus 3 multiply 4. So see the answer, 1 minus 1 multiply 2 minus 2, 2 multiply 5 10, minus minus plus 1 3 is 3, 2 4 is 8, 1 2 is 2 plus 3 4 3 5 is 15, minus 3 plus 12. तो देख ले स्टूडेंट्स, यहाँ से आंसर आपका 8 11 17 and 9 आ जाएगा। That matrix 1 and 2, see that the answer will be same. इन दोनों का रिजल्ट क्या है स्टूडेंट्स, सेम आ रहा है। 8 11 17 9, so that is proved। इसको हमने क्या कर दिया स्टूडेंट्स, प्रूव कर दिया। देख ले स्टूडेंट, इसी एक्सरसाइज का इसी क्वेश्चन का जो पार्ट 3 है वो बिल्कुल इसी तरह से है। उसको मैं आप के लिए होम असाइनमेंट के थ्रू दे रहा हूं कि वो आप कर लें। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरह से है, लेकिन उसमें 2 क्रॉस 3 and 3 क्रॉस 2 ऑर्डर वाला मैट्रिक्स है, उसको आप कर सकते हैं। इसका पार्ट 2 को देख लें कि पार्ट 2 में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पार्ट 2। ठीक है स्टूडेंट्स, उसमें है पार्ट 2 में कि सी आपके साथ है ए बी सी डी, तो शो कर ले कि सी का ट्रांसपोज 2 मर्तबा लेने से वो दोबारा सी के इक्वल आ रहा है। इंपॉर्टेंट आसान है स्टूडेंट, 2 लाइनों का क्वेश्चन है। प्रूफ सी को आप ले लेंगे ए बी सी डी, टेकिंग ट्रांसपोज, उसको एक टेकिंग उसका एक मतलब ट्रांसपोज ले लेंगे। सी टी इज इक्वल टू ए बी, यहां पर आ जाएगा सी डी, यहां पर चला जाएगा। जब अगेन आप ट्रांसपोज लेंगे 2 मरतबा, तो देखिए स्टूडेंट्स, ए सी दोबारा अपनी जगह पर, बी अपनी जगह पर चलकर ये किसके इक्वल हो जाएगा, सी के। सो प्रूव that C transpose again transpose is also equal to C. ठीक है स्टूडेंट्स, so the exercise will be end and the next lecture we start the exercise 1.5. उम्मीद है कि यहाँ तक आप समझे होंगे, और जो 2 असाइनमेंट आज दिए गए हैं उस पे आप घर में प्रैक्टिस करके उसको सॉल्व करने अपने नीट कॉपियों में। स्टूडेंट्स, ये सारा काम आपने नीट कॉपियों में करना होगा। थैंक यू, खुदा हाफिज।